रणनीति पर बात होगी। इसके पहले हम लोगों के बीच में तमाम साथी आए हैं और विजय शेखर मल जी चाहते हैं एक माल्यार्पण करना हमारे अध्यक्ष जी जो हैं विजेंद्र मणि जी को, जो चीनी मिल चलाओ के अध्यक्ष हैं। तो अध्यक्ष जी आप आइए और आपका स्वागत करने के लिए बहुत दूर से आए हैं। संघ का 100 साल पूरा हुआ है। अच्छा, आपका भी पूरा हो रहा है। जी, ये बहुत अच्छी बात है। हम चाहेंगे कि हाँ अब मेन मुद्दा पर आ जाइए। कैसे 13 जनवरी को सरकार का सब कोई चक्का खुला नहीं रहेगा। हाँ, सब कैसे जाप करेंगे। हाँ, ये हम लोग यह कहना चाह रहे हैं कि कुछ साथी तो बोल चुके हैं, साल भर जो वर्ष पूरा हुआ है, तो इस साल भर में क्या इनके साथ उतार चढ़ाव आया है, इसका एक रिव्यू कर दें ताकि उस क्या चुनौतियां हैं आगे और क्या हमें करना होगा। तो एक रिव्यू अगर अध्यक्ष जी रख देते हैं तो उस नतीजे से हम लोग कुछ निर्णय ले पाएंगे। आदरणीय धरना सभी साथियों का हम हार्दिक अभिनंदन स्वागत वंदन करते हैं। खास करके इसमें माननीय पूर्व सांसद जी आस मोहम्मद जी आए हैं, इनका तो हम जीवन में आभारी रहेंगे क्योंकि इस लड़ाई को बल देने के लिए आए हैं सांसद साहब, इसलिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि हम लोग जैसे पर विश्वास कर रहे हैं कि नहीं ये लड़ाइयाँ आगे जा सकती है, उसी के क्रम में, क्योंकि ये तो बहुत दुनिया देखे हैं उसके बावजूद भी आए हैं, इसलिए हम इनका आभारी आजीवन रहेंगे। साथियों, हम लोग धरना चला रहे हैं, उसका 1 साल पूरा हो रहा है। साथियों, आज धरना चलाने का मकसद था कि राजनीतिक परिस्थितियां बहुत बिगड़ चुकी है और हमारे देखने में साथियों लोकतंत्र खतरा में आ गया है। साथियों, हमने इमरजेंसी भी देखा है, लेकिन इमरजेंसी लगाने वाला आदमी वो बहादुर था। आज आपके देश में अघोषित इमरजेंसी है, क्योंकि ये कायर आदमी है। अघोषित इमरजेंसी में हमारा देश चला रहा है। साथियों, संजोग से आज हम लोगों का धरना 2 अक्टूबर को 1 साल लगातार चलते हुए हो गया है। दूसरी बात है कि आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है। हमारे देश के महान क्रांतिकारी समाजसेवी गांधी जी और शास्त्री जी का जयंती है। जो किसानों के बारे में भी उनकी सोच है, आज जो गांव के भी बारे में सोच है, दोनों महापुरुषों का आज ये जयंती है। इसलिए हम इनका बार बार नमन करते हैं और हमको सद्बुद्धि दे कि आगे की लोकतंत्र की लड़ाई हम लोग आगे बढ़ावें। साथियों, ये निर्णय हुआ है, बीच में हम लोग बैठे थे कई मीटिंगों के माध्यम से कि कैसे इस धरने को, कैसे इस आंदोलन को बड़ा रूप दिया जाए। तो सभी लोगों ने मिलकर निर्णय लिया है कि जब धरना 1 साल पूरा हो रहा है, उसी दिन हम लोग अगली टीम कई टीमें बनी हैं जो आज संकल्प लेगी वो कि हम लोग गांव में जाएंगे और गांव में जनता की अदालत में जाएंगे और अपनी बात जनता के बीच में रखेंगे। और एक डेट रखा गया है जनवरी में साथियों, वो 13 जनवरी रखा गया है, इसलिए कि हमको 2-3 महीने का पूरा मौका मिलेगा कि हम प्रताड़ित नहीं होंगे। आराम से सभी साथी मिलके, पूरे जिले वासी मिलके हम उसको प्रचार प्रसार करके इसी कचहरी कंपाउंड में धरना स्थल पर हम लोग अपनी सभा करेंगे। धरना स्थल पर सभा करने की मजबूरी है साथी, यह है कि ये जो सरकार आई एक विचित्र सरकार है, जो रावण रूपी रूप पकड़ के ये हमारे देश में राज कर रही है। संजोग से आज दशहरा का दिन है। हम साथियों से अपील करते हैं कि आप लोग भी संकल्प लीजिए कि दशहरा पर्व हम लोगों का बुराई पर अच्छाई का जीत का पर्व माना जाता है। इसलिए रावण रूपी सरकार को उखाड़ फेंकने का हम लोग आज संकल्प लें और इसे उखाड़ फेंक दे, तब हमारा देश सुनिश्चित होगा साथियों। तो उसमें 13 जनवरी को हम लोग निर्णय लिया गया है कि 13 जनवरी 3-4 महीने का टाइम मिल जाएगा, तो हम लोग पूरे जिलों को टीम बना के हम लोग सबको प्रचार करके यहाँ बुलाएंगे। यहाँ बुलाने का कारण है कि हम किसी भी सरकार से, सरकारी मशीनरी से हम कोई भी मांगने जाएंगे जमीन तो हमें देंगे नहीं। तो इसलिए यही जमीन हम लोगों को अलॉट हो गया है, तो इसीलिए मजबूरी में हम लोग इसी धरना स्थल को हम लोग अपना ये पंचायत के रूप में करेंगे पूरे जिले में घूम के साथियों।
कि यही है। इसी पर आप लोगों से सहमत लेना है कि 13 जनवरी ये ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा, नहीं तो उस पर अगर और कोई भी डेट आवे। 13 जनवरी सोमवार दिन पड़ रहा है साथियों, 13 जनवरी सोमवार दिन देखा गया है कि सोमवार पड़ रहा है। आज जनवरी इसलिए रखा गया 13 जनवरी कि आगे लगन वगैरह चल जाएगी, एक खरवास का मामला होता है तो जनता और नेता के लिए शादी वगैरह थोड़ा अड़बड़ होता है, इसलिए हम लोग इसको रखे हैं 13 जनवरी को। यही इसका फार्मूला बनाया गया है। इसी पर आप लोगों से सहमत लेके इसको आगे लागू कर दिया जाएगा। आज साथियों कल से एक टीम जाएगी, गांव में संपर्क करेगी, ब्लॉकों में संपर्क करेगी और पोस्टर और बैनर के साथ इसको बड़ा रूप बनाया जाएगा, जन जन का आंदोलन बनाया जाएगा। क्योंकि परिस्थितियां अब हम ही लोगों के हाथ में बची है। जो एक नंबर के नेता है साथियों रोड पर लड़ने नहीं आ रहे हैं, इसलिए देश की जिम्मेदारी अब आप लोगों पर आ गई है। आप लोग रोड पर नहीं उतरेंगे तो वो लोग तो अपना लाभ ले लिए और विधायक एमपी बन के अपना समय काट रहे हैं, लेकिन हम लोगों का क्या भविष्य होगा। हो सकता है इमरजेंसी और बढ़ जाए, हो सकता है कि लोकतंत्र खत्म कर दे। इस परिस्थिति में हम लोगों को तन मन से एकदम लड़ने की तैयारी है साथियों। हम संकल्प लेते हैं कि हम तन मन धन तीनों से एकदम लड़ने के लिए तैयार हैं और इस प्रचार प्रसार को आगे बढ़ाएंगे और 13 तारीख के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। इसमें हम आप लोगों का आशीर्वाद सहयोग चाहते हैं। ये प्रक्रिया है साथियों कि इसी बिंदु पर हम लोग आज स्पेशल मीटिंग मनाए हैं कि नहीं, गांधी जयंती है, अहिंसा का प्रतीक है, तो हम लोग आज तक अहिंसात्मक आंदोलन चला रहे हैं। इसीलिए हम लोगों का साथियों आंदोलन एक साथ चल गया, नहीं तो सरकार आगे चलने नहीं दी थी। तो इसीलिए अब हम लोगों का आंदोलन आज से गांवों में चला गया। आइए धरना भी चलता रहेगा, साथियों से बात हुई कि धरना भी चलता रहेगा, आंदोलन भी गांव में चलता रहेगा। इसी क्रम में आप लोगों से इसकी कैसे कैसे योजना बनाया जाए, इसकी अगली मीटिंग अगला डेट भी रखा जाएगा। तब तक पर्चा बैनर वगैरह पोस्टर सारे तन मन से लड़ा जाएगा, क्योंकि हम लोगों को निश्चित रूप से लोकतंत्र को बचाना है, इस रावण रूपी सरकार को हटाना है। क्योंकि हमने अपने जीवन में इतने लंबे 40 साल के राजनीतिक जीवन में इतना बड़ा झूठा मुख्यमंत्री हमने नहीं देखा कि जबकि यहाँ के देवरिया जिले में 5-5 बार घोषणा किए और चुनाव के समय किए। यहाँ का एक एक बच्चा जानता है कि चीनी मिल चलाएंगे, कि ये तो बहुत बड़ा धोखाधड़ी हुआ। आइए अब बात हम लोगों को लग रही है कि आखिर में ये देवरिया के लोगों को क्या समझते हैं कि जब आते हैं घोषणा करके और फिर उड़न खटोला से वापस चले जाते हैं। इसलिए ये बात हम देवरिया के हर लोगों से, क्योंकि चीनी मिल लड़ाई ये साधारण लड़ाई नहीं है। हम लोगों के समय में इंटरव्यू में और किसी दूसरे जिले या प्रदेश में जाते थे तो चीनी के कटोरे के नाम से जाना जाता था यह जिला। आज प्रदेश में हर जिलों में चीनी मिलें खुल गई है, जहाँ का चीनी के लिए जलवायु नहीं है। पूरे भारत में जलवायु चीनी के लिए देवरिया की धरती थी, जहाँ 14 चीनी मिलें हुआ करती थी। आज पूरी चीनी मिलें खत्म कर दी गई है। एक प्रतापपुर चल रहा है तो बहाना है, वो गन्ना नहीं पेरती है, एक बहाना है कि चल रही है। इसलिए चीनी मिल की लड़ाई तो हम लोगों के शान मान स्वाभिमान और की लड़ाई है। इस लड़ाई को हमें उम्मीद है इस जिला का हर व्यक्ति लड़ेगा, जब अगर हम लोग उसको खोजेंगे लड़ाने के लिए। क्योंकि हम तो अध्ययन किए हैं चीनी मिल के मुद्दे पर, इस जिले में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो विरोध करते हुए दिखाई दिया, समर्थन नहीं किया तो विरोध करते हुए नहीं दिखाई दिया। तो इसलिए हम लोगों में कमियां है, हम लोग उनके पास जनता के पास नहीं गए, तो इसलिए हम लोगों का दोष है। हम लोग जनता के पास जाएंगे तो जनता आपके पंचायत में आएगी, हमें पूरा विश्वास है। साथियों ये घटना 10 साल से हम लोग लड़ रहे हैं। हमारे साथी हैं, वरिष्ठ साथी हैं बाबू साहब जो मिल में थे, उन्हीं के प्रेरणा से आंदोलन चालू हुआ कि नई बैतालपुर चीनी मिल को चलाया जाए। उनसे बात हुई थी, इसकी लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, उनसे बात हुआ। आज 10वां साल चल रहा है साथियों, 10 साल हो गया चीनी मिल की लड़ाई लड़ते लड़ते, अभी तक चीनी मिल चालू नहीं किया गया। लेकिन एक परिस्थितियां ऐसी आई थी कि आप लोगों ने, हम लोगों ने जनता को अभी नहीं बुलाया है। 10 साल में लड़ाई जरूर लड़ा है, लेकिन हमने आम जनता को कभी लड़ाई लड़ने के लिए चीनी मिल का नहीं बुलाया है साथियों। ये लड़ाई केवल यहाँ के नेता, यहाँ के वकील, समाज सेवी,
मिल के इस लड़ाई को 19 में इतना जोरदार तरीके से 1 महीना तक लड़े, ताकि लड़े। उस लड़ाई को देख के 19 का चुनाव था, सरकार की चूल हिल गई और जोगी जी डर के मारे आके घोषणा कर दिए कि कहीं मेरी कुर्सी न चली जाए। डर के मारे आके घोषणा किए हैं। ये लड़ाई आज जब आप लोग मन से और लड़ेंगे तो इस लड़ाई पर उनकी सरकार भी जाएगी और आपकी चीनी भी मिल बनेगी। साथियों, ये मुझे पूरा विश्वास है। साथियों, इस लड़ाई के अध्ययन में एक हमको अनुभव आया, जैसे चीनी मिल चलाओ संघर्ष समिति, संयुक्त महामोर्चा और पंचायत निकाय प्रतिनिधि मोर्चा है, तो पंचायत निकाय को भी जोड़ा गया है, इसलिए वो भी हम लोगों के भाई हैं। हम लोग मूल पंचायतें में हैं, गांव में रहते हैं। हम लोग पंचायत प्रतिनिधि के रूप में भी पैदा हुए थे, इसलिए गांव को आज तक अधिकार नहीं। सर, हमारे देखने में 3 सभाएं बनी थी आपके देश में। लोकसभा वो काम कर रही है, विधानसभा वो काम कर रही है, ग्राम सभा काम नहीं कर रही है। ये निश्चित दावा है। केवल 4% पंचायत राज एक्ट लागू है साथियों, 4%, क्योंकि इनको पैदा कर दो और इनको चोर का दर्जा दे दो, हम डाकू लूटते रहे। ये सारे डाकुओं ने जानबूझ के इनको चोर का दर्जा दे दिया और अपने, जबकि बजट का एक चीज बता रहा हूं, गांवों को बजट अभी तक जितनी सरकारें आई है उत्तर प्रदेश की धरती पर, तो 20 तक तो मैं बजट पर ख्याल रखता था, 4% देती है गांवों को साथियों। गांवों को बजट 4% मिलता है, रिकॉर्डेड मैं बात बता रहा हूं साथियों। तो बजट तो 100% होता है, तो 96% बचता कहाँ गया? जबकि आपके प्रदेश में 2 ही जगह है, एक गांव या तो शहर। तो 4% में यानी खीरा की चोरी करा के इनको चोर बनाते हैं, और ये 96% हीरा की चोरी करके ये डाकू जानबूझ के चोर बनाते हैं पंचायत प्रतिनिधियों को। किसी भी पंचायत प्रतिनिधि का अधिकार नहीं मिला है साथियों। 40 साल से मैं देख रहा हूं, पंचायत के अध्यक्ष का भी चुनाव, ब्लॉक प्रमुख का भी चुनाव, सारे चुनाव 2 नंबर के हो रहे हैं। जितनी भी सरकारें मैं देखा हूं कराती है 2 नंबर का। इसका मतलब ये हम लोगों को बेकार किए हैं, इसीलिए पंचायत को भी जोड़ा गया है, निकाय को भी जोड़ा गया है और गांव को भी जोड़ा गया है। इसीलिए 13 तारीख को अभी और बकता है साथियों बोलने के लिए। हमें तो उम्मीद है कि हम अपनी बात सारा आंदोलन का करीब करीब रख दिए हैं। कोई और उसमें और चर्चा कोई करना चाहता है किसी बिंदु पर तो आप बोले, नहीं तो हमें उम्मीद है कि हम अपनी बात रख दी है। आंदोलन का आप लोग आशीर्वाद दीजिए, सहयोग दीजिए कि इस युद्ध को हम लोग आगे ले जाएं। इसी बातों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जो गलती होगा उनसे क्षमा चाहता हूं। जी साहब, ऐसा है रणनीति में, जैसे आप 13 डाल ही दिए हैं और पहले अगर होते कहीं तहसील किसी कारण से कहीं प्रशासन का दबाव होना होता तो कम से कम आपको मौका जाएगा। हाँ, 14 से करवास हो जाएगा, जाएगा। जी 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 14 से आप जी शुरू हो जाएगा। जी 13 एकदम बॉर्डर पर है। हाँ कि वही अगर 8 फुट पर रहा होता 8-9 पर तो किन्हीं कारणों से जी जी टल जाए। हाँ, किन्हीं कारणों कोई से ऐसी परिस्थितियां बन जाती है, कोई इमरजेंसी हो गया, तो पता कर प्रधानमंत्री मर गया, जी 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 ऐसा बात आ गया जी जी तो फिर आगे आपको भागना पड़ेगा। जी 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 जो लगन इधर खरवास बाद जब ये करता पहले आप होते जी जी तो आपको थोड़ा सा आगे जाने का मौका मिलता। भगवान का नाम जैसे सर, जैसे हम लोग एक घोषणा डेट नहीं देंगे, जैसे हम लोग वचनबद्ध नहीं होंगे, हम मानव जात में पैदा हैं, जब तक हम अपनी जबान नहीं देंगे तब तक कर्म में सुधार। जी जी किसी डेट पर परमिशन लेंगे ना। जी 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 इसीलिए हम घोषणा कर दिए हैं, हम सारा चीज दे रहे हैं कि इसके बीच में हमारी ये बात हो जाए, उनसे कर लिया जाएगा कि हम लोग यही